Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be taking you through some of the most common silly mistakes most of the CLAT aspirants would make on that D-Day. Because I understand कि उस particular day पे जब आप उठोगे तभी से एक थोड़ा सा stressful time शुरू हो जाएगा. You would not understand कि अभी क्या करना है. How do you feel about that day? How do you feel about yourself? कुछ लोगों को लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है, बुखार हो रहा है. ठीक है. सो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीजें जो कि हम कई बार गलत कर देते हैं और हमें अननोइंगली गलत कर देते हैं, जिसको हम थोड़ा सा पहले ही अगर सोच कर जाएंगे, इफ वी थिंक अबाउट दोस थिंग्स बिफोर हैंड, वी विल डेफिनेटली बी एबल टू डू आवर एग्जाम बेटर इन अ सिनेरियो जहां पर हमने ये सारी चीजें सॉर्ट आउट ऑलरेडी कर ली है. तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंटर्स बनाए. आई विल एक्सप्लेन दोस पॉइंटर्स एंड दैट विल मेक इट एंड यू कुड से स्ट्रीमलाइन योर एंटायर डी डे और द डे ऑफ योर एग्जाम एंड मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. ठीक है. तो अगेन ये एक बहुत ही आपको लगेगा ये क्या बात हुई, ये होता है सच में. ठीक है. हम लोग कई बार ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट करते हैं. कोई हमें बोलेगा कि एक काम करो तुम बस से चले जाओ, कोई बोलेगा ऑटो कर लो, कोई बोलेगा कैब कर लो, कोई बोलेगा पर्सनल व्हीकल से चले जाओ. आप प्लीज कोशिश करना, मतलब सुबह से ही ये कोशिश करना. कई बार क्या होता है ना कुछ कुछ जगहों पे कि आपने सुबह 9 बजे देखा तो ट्रैफिक नहीं था, बट वहां पे 12-1 बजे ट्रैफिक होता है. यू नेवर नो कि कौन सी जगह पर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रैफिक होता है. तो आप लोग एग्जाम सेंटर पर प्लीज 1 बजे से पहले पहुंच जाना. रीच योर एग्जाम सेंटर्स बिफोर 1 o'clock. उसका फायदा ये होता है, एक तो आप एग्जाम सेंटर की फील ले लेते हो कि भाई दिस इज द एग्जाम सेंटर, दिस इज वेयर आई विल बी सिटिंग और आई विल बी डूइंग माय एग्जाम. आप एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसपे आपका क्लासरूम लिखा हुआ होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एडमिट कार्ड नंबर, है ना. तो आपको अपना क्लासरूम पता चल जाता है, वो आप नेविगेट करने में आसानी होती है कि वेयर इज माय क्लासरूम एंड ऑल, राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1:30 तक वी हैव टू बी श्योर दैट वी आर सीटेड इन आवर क्लासरूम, कि जो भी हमारा एग्जाम हॉल का हमारा जो क्लासरूम है उसमें हम लोग वहां पर बैठे हैं. और 1:30 से 2 बजे तक ना यू नीड टू प्लान योर एग्जाम. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यू कुड से यूजफुल टाइम दैट यू कैन स्पेंड विद योरसेल्फ. बिकॉज अब आपके हाथ में कोई किताब नहीं है, अब आपके हाथ में आप कोई फ्रेंड्स या पेरेंट्स या रिलेटिव से बात नहीं कर रहे हो. नाउ इट इज जस्ट यू, नोबडी एल्स इज टॉकिंग टू यू, राइट. तो यहां पर यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड कि वो 1:30 से 2 बजे तक पहले के 10 मिनट यू विल काम योर सेल्फ डाउन. बिकॉज मेरे को पता है सब लोग बहुत प्रेशर में जाओगे, आप काम करोगे खुद को. ठीक है. यू विल जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल टेक डीप ब्रेथ, यू विल थिंक अबाउट द एग्जाम ओनली एंड यू विल सी हाउ डू यू टैकल इट, व्हाट आर सर्टेन मिस्टेक्स यू डन इन योर मॉक टेस्ट एंड हाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम वो कॉन्शियसली आप मिस्टेक नहीं करोगे. ठीक है. दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट दीज एग्जाम. उसके अलावा कई बार ऐसा होता है जब हम रीड कर रहे होते हैं, है ना, हम लास्ट मोमेंट तक, तो हम लोग मेंटली रेडी नहीं हो पाते एग्जाम्स के लिए. आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स को देखोगे कि वो जब तक मतलब उनको वो उस पर्टिकुलर सेंटर का गार्ड नहीं बोलते कि भैया आप गेट बंद हो रहा है, वो अपनी किताबें नहीं छोड़ते, फटाफट पेरेंट्स को किताब देके भागते हैं. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. आप लास्ट के 10-15-20 मिनट में पढ़ के कुछ भी नहीं उखाड़ोगे जेन्युइनली. तो अपनी पढ़ाई को ना 1 बजे के बाद खत्म कर देना एंड जस्ट लाइक थिंक अबाउट द एग्जाम नाउ. जस्ट थिंक एज टू व्हाट डू यू वांट टू डू. 1 बजे के बाद प्लीज डोंट टेक एनी बुक्स और एनीथिंग एल्स. आप क्या करते हो ना, खुद को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि अपने माइंड को बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हो उस टाइम पे, बट योर माइंड नीड्स टू बी काम एट दैट पॉइंट. अरे काम होना बहुत जरूरी है उस पॉइंट पे. ये नहीं कि मैं हर चीज बहुत जल्दी कर लेता हूं, जल्दी कर लेती हूँ. दैट विल नॉट हेल्प यू ऑल द टाइम, राइट. उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है दैट व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जाम यू टेंड टू गेट जोन्ड आउट और फ्रोजन. पहले के 10-15 मिनट में हम पूरे जोन आउट हो जाते हैं कभी कभी, या हमें पता नहीं चलता. क्योंकि इसके 2 रीजन है. एक तो ये होता है कि जब हम नया कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मोमेंटम बनने में टाइम लगता है, जो मॉक्स में भी कई बार नोटिस करते हैं. सेकंड ये कि हमको ये लगता है कि भाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज सो इंपॉर्टेंट टू अस एंड नाउ दैट पर्टिकुलर डे हैज कम. तो ये जो हमारी थिंकिंग है ना, ये कई बार हमको रोक देती है कुछ अच्छा करने से, है ना. ये कई बार मतलब ये जो प्रेशर, हम एडेड प्रेशर जो अपने ऊपर लेते हैं ना, सो दैट काइंड ऑफ स्टॉप्स अस. सो यू नीड टू टेक दैट एग्जाम, क्लैट एग्जाम, लाइक अनदर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट भी सीरियसली करते हो ना, तो टेक इट एज अनदर मॉक टेस्ट. डोंट गेट जोन्ड आउट. कई बार लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग पहले कुछ रीड करके जाए तो इट गेट्स बेटर फॉर अस. तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू गाइस कैन स्टार्ट रीडिंग द एडमिट कार्ड. ठीक है. आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. स्टार्ट रीडिंग दैट प्रॉपर्ली. तो उससे क्या है, थोड़ा बहुत आपका पढ़ने का मोमेंटम भी बन जाएगा और सीधे आप क्वेश्चन से रीड करना शुरू नहीं करोगे. और ये सारा का सारा काम कब होगा, 1:30 से 2 PM पे. तो पहले के 10 मिनट खुद को काम डाउन करना है, अगले 10 मिनट आपको प्रॉपर्ली एग्जाम के बारे में सोचना है, और उसके अगले 10 मिनट में आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है कि दिस इज हाउ आई एम गोना डू माय एग्जाम एंड आई एम 100% श्योर दैट आई विल क्लियर इट. अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा वो जाऊं, मतलब इफ आई एम 100% श्योर दैट आई विल क्लियर इट,
फिर भी एग्जाम में कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी जहां पर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पैसेज पर which could be longer, which could be slightly more difficult, slightly not the genre we like, or maybe not the section we like a lot. तो वहां पर we'll spend extra time. Please don't do that. आपका पास पैसेज का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए. सेक्शन का तो होता ही होता है हमारे पास कि वांट टू डू अ पर्टिकुलर सेक्शन इन सो एंड सो टाइम. आपके पास एक पैसेज का भी होना चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर सेक्शनल टाइम फ्रेम को रीच आउट कर पाओ. ऐसा नहीं है ना कि मेरे को 30 मिनट्स में 5 पैसेज करने हैं, इसका मतलब आपके पास 6 मिनट पर पैसेज है, राइट. अगर आप एक पैसेज में 10 मिनट लगाओगे तो आप लास्ट वाला पैसेज कर ही नहीं पाओगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि आपके पास जो समय नहीं बचा, आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया. सो वो इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा टाइम मत देना, छोड़ के आगे चले जाना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपको आसान मिलेंगे एंड देन विल कम बैक अगेन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम अपने आप की ये वाली प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं एंड देन वी काम आवरसेल्व्स डाउन, एग्जाम में भी एक पॉइंट आता है जहां पर हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, स्ट्रेस्ड है, व्हेन वी डू नॉट गेट सम क्वेश्चंस. आपको एग्जाम के दौरान ऐसा होगा ही नहीं कि आपको पांचों सेक्शंस ठीक से आ जाए, कभी किसी के साथ नहीं होता. ठीक है, आपको कोई सेक्शन में ठीक थोड़ा आए लग जाएगा, कोई सेक्शन में आपको लगेगा नहीं आ रहा. खासकर करंट अफेयर्स में लगता है कि यार ये वाला तो हमने नहीं पढ़ा था, ये नहीं आता है हमको, राइट. So you have to understand number of topics that we have done in our classes at 5:15 in our compendiums and 9:15 classes are more than enough. ठीक है, अगर आप उसमें से भी आपको लगता है क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो किसी को भी नहीं आ रहे हैं सॉल्व करने. So you don't have to worry about it a lot कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है. Don't be too hard on yourself in the exam. Just see आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो. That's it. हर क्वेश्चन का एक नंबर है, तो एक क्वेश्चन पे अगर हम अटके रहेंगे तो जो अगले क्वेश्चन का एक नंबर है वो हम मिस कर सकते हैं. पीछे वाला क्वेश्चन हो सकता है हमको ना आए, राइट. सो यू डोंट थिंक लाइक दैट. उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट की डिफिकल्टी, मतलब सेक्शनल टेस्ट का मतलब है, मतलब 5 सेक्शन है ना, तो पांचों सेक्शन की जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक दो पैसेज जनरली सेक्शन को देख लो, यू नीड टू एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दोस सेक्शंस. एवरी सेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एवरी सेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. some sections are going to be moderate, average, above average, easy, very easy भी हो सकते हैं कुछ sections, right? That can also happen. तो यहाँ पे आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा और उस बेसिस पर आप अटेम्प्ट्स करोगे. बट मेरा ये मानना है कि ज्यादा अटेम्प्ट्स करने से हमेशा फायदा होता है. योर अटेम्प्ट्स शुड ऑलवेज बी अपवर्ड्स ऑफ 3 डिजिट. ठीक है, 3 डिजिट के ऊपर होना चाहिए, मतलब आपका 101, 2, 3 से लेके उसके ऊपर जितना ज्यादा कर पाओ उतना ज्यादा आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा. दैट वुड सर्टेनली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप क्या एक अच्छा स्कोर ला सकते हो. प्लीज कोई भी तरह का पेपर आए, है ना, अनलेस एंड अनटिल वो एकदम क्लैट 2015 टाइप का एकदम रैंडम पेपर है कि उसमें कोई क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे बिल्कुल ही, तो आप कम कर सकते हो. अदरवाइज 100 से कम अटेम्प्ट मत करके आना, इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो. आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, आप एक मार्क करके आ सकते हो, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, बट ये बेवकूफी मत करना कि वहां जाके किसी से पेन ले लेंगे, नहीं ले लिए, 4 नए पेन लेके जाना. ठीक है, टेक 4 न्यू पेन्स. ऐसे मत करना कि आधा ओएमआर तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भर दिया और आधा ओएमआर ब्लू बॉल पेन से भर दिया. ठीक है, 4 या तो ब्लैक या 4 ब्लू. अपने पेन लेके जाना, अपनी खुद की वाटर बॉटल लेके जाना. इट हेल्प्स यू एग्जाम में, कभी भी हमें काम डाउन होने काम आता है, जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो पानी पी के अच्छा लगता है ना. यू कैन टेक 30 सेकंड्स ऑफ, इतना ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी में मत रहना. ठीक है, और ऑलवेज टेक अ वॉच बिकॉज योर एग्जाम हॉल मे हैव अ वॉल क्लॉक, बट यू नेवर नो. किसी एग्जाम हॉल में होता है, किसी एग्जाम हॉल में नहीं होता है. ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है क्लैट का कि जो पर्टिकुलर सेंटर है उसको एक वॉल क्लॉक रखना ही पड़ेगा. तो ऑलवेज कीप एन एनालॉग वॉच. एनालॉग वॉच जनरली जो हमारे फादर्स पहनते हैं वो एनालॉग वॉच होती है, नॉर्मल कांटे वाली वॉच, उसमें और कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम उसमें डेट और होती है, राइट. तो वो वॉच ही पहन के जाना. उसके अलावा लाइक डोंट एक्सपेरिमेंट विद अ स्मार्ट वॉच, और मतलब अपनी स्मार्ट वॉच में वो उसको डिजिटल कांटे वाला कर गया, ये सब मत करना. ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिमाग में लगाना. एनीथिंग दैट कैन लाइक इट से मेक यू फॉल इन ट्रबल, जस्ट डोंट डू दैट. मैं इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया हूं जो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूं. अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को जरूर रख लेना. एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज रेलेवेंट होता है सिर्फ, है ना, तो उसकी कॉपी करवा लेना आप लोग, जो भी आपको पीडीएफ मिला है उसका. और आधार कार्ड की कॉपी वैसे चल जाती है, बट ओरिजिनल वुड बी प्रेफर्ड. ठीक है, ओरिजिनल होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, वो आपके लिए थोड़े से हिकअप्स कम क्रिएट करेगा, है ना. सो डू दैट. ऐसा नहीं कि फोन में एक फोटो खींच के वो दिखा दी, वो मत करना. ठीक है, दे माइट नॉट एक्सेप्ट इट एट टाइम, तो इसलिए हैव एन आधार कार्ड. जिन जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है फिलहाल, UIDAI की वेबसाइट पे चले जाओ, सरकार की वेबसाइट है, वहां पर अपने नंबर डालो, रजिस्टर्ड नंबर, उससे आराम से डाउनलोड हो जाता है. इट लेगी 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आसपास के साइबर कैफे में चले जाओ, तो आपको डाउनलोड करके दे देंगे एंड इट वुड बी एन इजी राइड फॉर यू. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस कि आपसे वो बोल रहा है नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम डे पर ना कई बार इन चीजों में बहुत ज्यादा हमारा दिमाग खराब होता है कि हम थोड़ा लेट पहुंच गए, बोल रहे हैं कि नहीं अंदर नहीं घुसने देंगे, तो पूरी टेंशन मतलब वहीं पे हो जाती है. एग्जाम तो हम भूल जाते हैं, पूरी टेंशन वहीं पे हो जाती है. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू थिंक इट दैट वे.
कि नहीं भाई, मतलब आई एम गोइंग इन, मैं आराम से जा रहा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे पास पानी की बॉटल है, मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग, एंड आई हैव नॉट ईटन अननेसेसरली, मैंने बहुत ज्यादा अनाप शनाप खाया नहीं है ना, क्योंकि आप जब इतने सारे लोग कभी आते हैं तो उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ लोग बेचने बेचने भी आ जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि वहां पे आइसक्रीम खा ली गला खराब हो जाएगा, और ठंड का टाइम है, तो थोड़ा सा खुद को प्लान करना, थोड़े से अपने खुद को कंट्रोल करके रखना, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू गाइज have it in you to clear this exam, provided you follow these basic tips and basic silly mistakes can be avoided. So that is it about this session. Thank you so much again for being a part of this. I'll see you guys again very, very soon with another very important session, and I'll see you in class as well. All the best, guys.